Hi everyone, welcome back to Course Snippets and welcome back to another lecture of this JavaScript Bootcamp tutorials. And last lecture में we talked about how JavaScript works behind the scenes. Basically हमने execution context and call stack के बारे में बात किया था, ठीक है. And इस lecture में हम hoisting के बारे में बात करेंगे. Hoisting is a feature of JavaScript, ठीक है. ये भी एक important concept है JavaScript में, ठीक है. And it's one of the main reasons इट इज नॉट रिकमेंडेड दैट यू यूज वैर. आगे देखते हैं, ठीक है, वो क्यों नहीं करते अभी समझोगे तुम. इसके साथ साथ हम थोड़ा ब्राउजर में भी देखेंगे कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एंड कॉल स्टैक्स क्रिएट कैसे हो रहा है, ठीक है. तो लेट्स नॉट डिले एंड जस्ट लेट्स गो डाइव इनटू द लेक्चर. तो हॉइस्टिंग बेसिकली है. तो लास्ट लेक्चर में अगर इफ यू रिमेम्बर कि हमने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करा था, वहां पे हमने कहा था कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में दो फेजेस होते हैं. एक मेमोरी क्रिएशन फेज जहाँ पे वेरिएबल्स आर गेटिंग डिक्लेयर्ड, ठीक है. एंड एक होता है मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज जहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है. तो मान लो मेरे पास कुछ इस तरह से कुछ एक कोड है, ठीक है. आई हैव समथिंग कॉल्ड एज मैं पहले where a equals to 3 लिख रहा हूँ, ठीक है. एंड फिर मैं इस 3 को लॉक कर रहा हूँ, ठीक है. तो अगर मैं ये करता हूँ तो क्या होगा आउटपुट. आउटपुट विल बी 3, राइट. इट्स अंडरस्टूड. आउटपुट विल बी 3. मैंने एक वेरिएबल लिया है a, इसका मैंने रखा है वैल्यू 3, तो इसको लॉक कर रहा हूँ. दिस इज फाइन, गुड एंड इजी. अब मान लो मैं उसको उठाया, इसको यहाँ से यहाँ लेके चला गया, ठीक है. अब मैं पहले a को प्रिंट कर रहा हूँ और उसके बाद में var equals to 3 लिख रहा हूँ. So will this code give me an error? Will this code give me an error? This won't give me an error. Why? Because जब मैं इसको रन करूंगा you will see that a is coming as undefined. इसने मेरे को एरर नहीं दिया, इसने मेरे को a का वैल्यू क्या दिया, अनडिफाइंड दिया, ठीक है. अब ऐसा क्यों हो रहा है, why is it not giving me error? The reason is because of the execution context, ठीक है. तो अगर मैं इस कोड की एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा. यहाँ पे मेरा जो कोड है सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएगा, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएगा, ठीक है. ये बना मेरा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है. यहाँ पे एक इसके दो फेज में बटेंगे, ठीक है. यहाँ पे मेरा मेमोरी फेज होगा, यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन फेज होगा, राइट. तो अब कोड में पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैं कंसोल डॉट लॉग ए को, तो मेमोरी फेज में क्या करेगा, एक ए का पूरा कोड पढ़ेगा और एक वेरिएबल है ए, उसको अनडिफाइंड करेगा, ठीक है. और फिर ये एग्जीक्यूशन फेज पे आएगा, पहला लाइन क्या है, कंसोल डॉट लॉग ए, तो ए का वैल्यू अभी क्या पड़ा हुआ है, अनडिफाइंड है, तो ये अनडिफाइंड प्रिंट करेगा. और उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, ए का वैल्यू 3 में कर रहा हूँ, तो तब यहाँ पे 3 हो रहा है. तो ये जो शुरुआत में ए का वैल्यू जो अनडिफाइंड था ना, शुरुआत में जो ए का वैल्यू अनडिफाइंड था ना, इसको कहते हैं हॉइस्टिंग. इसको कहते हैं हॉइस्टिंग. ये हॉइस्टिंग की वजह से हुआ है, ठीक है. हॉइस्टिंग बेसिकली क्या है, जेएस जावास्क्रिप्ट जो है ये पूरा का पूरा कोड को सर्च करता है. जेएस बेसिकली विल स्कैन थ्रू द एंटायर कोड and then it will hoist all the variables declared as well as functions declared, ठीक है. मेरे जितने वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड किए गए हैं इन द जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ठीक है, उनको एकदम मेमोरी फेज के टॉप में डिक्लेयर कर देगा. जो भी फंक्शंस डिक्लेयर्ड है उनको भी डिक्लेयर कर देगा, फिर इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द कोड. तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड होस्टिंग. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज होस्टिंग. तो इसको अगर मैं थोड़ा बुक इस डेफिनेशन से पढ़ूं तो ऐसे कैसे बोल सकता हूँ कि होस्टिंग इज अ प्रोसेस, okay, whereby you can access the value of a variable or function even before it is initialized, ठीक है. इट इज मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ कि होस्टिंग इज अ प्रोसेस whereby you can access the value of a variable or a function even before it is initialized, ठीक है. अब मान लो यहाँ पे मेरा मैंने एक फंक्शन भी लिखा होता, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन भी लिखा होता, ठीक है. और मैं वेरिएबल a इक्वल्स टू 3 करा, ठीक है. और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा होता समथिंग लाइक फंक्शन प्रिंट a करके, एंड इसके अंदर मैं एक वैल्यू a पास करूंगा, ठीक है. एंड आई विल डू log ऑफ a, ठीक है. एंड देन हियर आई विल डू समथिंग एज प्रिंट a ऑफ a. आई विल कॉल दिस फंक्शन. यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, what will you print it in this case, what do you think?
ठीक है। तो इसका अगर मैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बात करता हूँ, ठीक है, हम कोड बाद में रन करेंगे, पहले लेट्स सी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा इसका। ठीक है, तो इस कोड को हम लोग व्हाइट बोर्ड पे लेके आते हैं। लेट्स टेक दिस कोड टू द व्हाइट बोर्ड। ये मेरा कोड था, ठीक है, ये मेरा कोड था, इसको थोड़ा यहाँ लेके आते हैं। दिस वाज माय कोड, राइट, दिस वाज माय कोड। चलो इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट? सबसे पहले तो ये बनाओ एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इसका, राइट, इसका ये मेमोरी फेज, इसका मेमोरी फेज है, इसका एग्जीक्यूशन फेज है। मेमोरी फेज में क्या करेगा? इट विल स्कैन थ्रू द एंटायर कोड एंड डिक्लेयर ऑल द वेरिएबल्स। तो इसने ए को डिक्लेयर करा अनडिफाइंड पे, ठीक है, और इसने ये फंक्शन मिला इसको प्रिंट है, इस फंक्शन को भी इसने डिक्लेयर करा विद द फंक्शन बॉडी, जो ये फंक्शन बॉडी था उसे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन फेज होगा। इस लाइन में कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, इस लाइन पे एग्जीक्यूशन है। ठीक है, तो ये प्रिंट के अंदर ए पास करेगा। ए का वैल्यू करेंटली क्या है? अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? अनडिफाइंड प्रिंट होगा, राइट, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? अनडिफाइंड प्रिंट होगा। फिर ए का वैल्यू क्या बन रहा है? 3 बन रहा है, तो फिर यहाँ पे ए का वैल्यू 3 बनेगा। तो बेसिकली माय आंसर इन दिस केस विल आल्सो बी अनडिफाइंड। आओ चलो इसको रन करते हैं, रन करके देखते हैं कि क्या होता है आंसर। इफ यू रन दिस कोड you will see the value has come as still undefined। लेकिन अगर मैं इस प्रिंट डे को उठा के, इस प्रिंट डे को उठा के कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, ठीक है, इसको यहाँ पे करता, तो क्या होता? तो मेरा वैल्यू 3 होता। तो आई वुड हैव गॉटन माय वैल्यू एज 3। क्यों? व्हाई वुड आई हैव गॉटन माय वैल्यू एज 3? क्योंकि व्हेन आई एम कॉलिंग द प्रिंट ए फंक्शन बिलो आफ्टर द ए, आफ्टर ए इज इनिशियलाइज, तो क्या होगा? अगर मैं इसको ऊपर कर दूं स्टेटमेंट को, तो फिर ए का वैल्यू 3 बन जाएगा और फिर प्रिंट ए में ए क्या पास होगा? 3 पास होगा, राइट, हेंस ए विल कम एज 3। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। लेकिन अभी अभी एक और चीज करते हैं, ठीक है, ये तो वेरिएबल को ऊपर नीचे हो गया। अभी अगर मैं इस फंक्शन को ऊपर नीचे करता हूँ, ठीक है, अब मान लो मैं इस फंक्शन को नीचे लिखता हूँ। मैंने बेसिकली क्या करा? मैंने इस फंक्शन को डिक्लेयर करा नीचे। बिफोर डिक्लेयरिंग, बिफोर राइटिंग द फंक्शन आई एम कॉलिंग द फंक्शन। ओके, तो इस केस में क्या प्रिंट होगा? इस केस में क्या प्रिंट होगा? इस केस में ऑल्सो, इस केस में आप देखते हैं क्या होगा, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इन दिस केस ऑल्सो इफ आई सी द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन के लिए क्या होता है? फंक्शन के लिए पूरा का पूरा फंक्शन बॉडी डिक्लेयर होता है, राइट। तो इट डजेंट मैटर कि मैंने फंक्शन ऊपर लिखा है कि नीचे लिखा है। ठीक है, वो फंक्शन जब डिक्लेयर होगा विद द हेल्प ऑफ होस्टिंग, पूरा का पूरा फंक्शन बॉडी वहां पे डिक्लेयर होगा। तो इन दैट केस ऑल्सो माई वैल्यू विल कम एज 3 ओनली, 3 प्रिंट होगा, क्योंकि फंक्शन के केस में मैंने पूरा का पूरा फंक्शन ही हॉइस्ट हुआ है। ठीक है, वो फंक्शन हैज नॉट बीन हॉइस्टेड एज अनडिफाइंड। ठीक है, तो पूरा का पूरा फंक्शन का जो डेफिनेशन है वही हॉइस्ट हुआ है। ठीक है, सो फॉर फंक्शन दिस विल वर्क, दिस विल स्टिल गिव मी एज 3। लेकिन मैं वेरिएबल को ऊपर नीचे कर दिया ना, तो वेरिएबल ऊपर नीचे में उसका अनडिफाइंड दे देगा। ठीक है, अब दिस इज अ रीजन कि दिस इज वन ऑफ द मेन। अब देखो मैं यहाँ पे ना वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वैर को यूज किया है। ठीक है, अब इसका एक काम करते हैं ना, हम ये सेम चीज को विल ट्राई टू डू दिस, विल ट्राई टू डू दिस but I will just take the type of variable as let। तब क्या होगा? क्या लगता है? अनडिफाइंड आएगा आंसर? इस केस में अनडिफाइंड नहीं आएगा, देखो क्या आएगा इस केस में। it is saying at cannot access a before initialization। it is not saying that a is not defined। एरर पर हो, एरर क्या कह रहा है? एरर इज अ रेफरेंस एरर, द एरर इज cannot access a before initialization। सो a is there, JS is saying भाई a है तुम्हारे पास, ठीक है, लेकिन तुम उसको इनिशियलाइज करने से पहले एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन यूजिंग लेट कॉन्स्ट एंड वेर। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या वाज ए नॉट हॉइस्टेड, ऑफ कोर्स ए वाज हॉइस्टेड। इसमें भी जो हॉइस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, ए यहाँ पे भी हॉइस्ट हुआ था विद अनडिफाइंड, लेकिन ये तुमको रोक दे रहा है कह के कि तुम्हारा ए जो है ये डिक्लेयर है, लेकिन तुमने इसको भाई इनिशियलाइज नहीं किया। ठीक है, तो इसको इनिशियलाइज करो। अगर मैं इस लेट के जगह इसको कॉन्स्ट कर देता, ठीक है, तब भी ये सेम एरर देता। लेट एंड कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या है कि तुम लेट में कुछ वैल्यू डालोगे तो वो तुम बाद में चेंज कर सकते हो। कॉन्स्ट का वैल्यू जो है, कॉन्स्ट का वैल्यू तुम हमेशा कांस्टेंट रखोगे, यू कैन नॉट चेंज थ्रू आउट द कोड। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन लेट एंड कॉन्स्ट। लेकिन लेट कॉन्स्ट एंड वेर में क्या डिफरेंस है कि हाउ दे आर होस्टेड। लेट में वेरिएबल होस्ट करने के बाद तुम उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे until and unless you have initialized it, and that's how this let and const makes your code safer and less error prone। क्योंकि जब तक तुम्हारा let टाइप ऑफ वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं हुआ है बट वो होस्ट हो गया है, it stays in a state which is called as a temporal dead zone। ठीक है, ये टेम्पोरल डेड जोन एक स्टेट है और एक टर्म है जहां जिसको हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब वेरिएबल्स व्हिच आर अनरीचेबल। कि भाई वेरिएबल तो है, देखो अनडिफाइंड नहीं है, मैंने एक ए बोल के एक वेरिएबल डिफाइन किया है, ठीक है ना, लेकिन मैं उस वेरिएबल को रीच नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं रीच कर पा रहा हूँ? क्योंकि भाई मैंने अभी तक उसको इनिशियलाइज नहीं किया। ठीक है, सो in most of the interviews what people does wrong is when they're asked about hoisting, and I've seen most people say कि only where is hoisted, लेट एंड कॉन्स्ट नॉट हॉइस्टेड। नो, यू आर रॉन्ग, ये गलत जवाब है। लेट एंड कॉन्स्ट भी हॉइस्ट होता है, लेकिन वो टेम्पोरल डेड जोन में रहता है until and unless they are initialized। ठीक है, सो ये गलती नहीं करना है आपको। कोई अब भी आपसे पूछे कि भाई लेट एंड कॉन्स्ट हॉइस्ट होता है, तो बोलना हाँ होता है, लेट एंड कॉन्स्ट इज ऑल्सो हॉइस्टेड। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो लेट ए इक्वल टू 3 है ना, इसको तुम ऊपर कर दो, कंट्रोल ए एक्स, इसको तुम ऊपर कर दो। ठीक है, इसको ऊपर कर दिया मैंने, अभी इसको रन करूंगा, इट विल गिव मी 3। ठीक है, अब ना एक काम करते हैं, इस कोड को ना हम थोड़ा चलाते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, अब ब्राउजर पे चलाने के लिए मेरे को क्या चाहिए ना, एक, चलो एक index.html फाइल बना लेते हैं। ठीक है, कुछ भी, और यहाँ पे कुछ हम डाल देते हैं html करके। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ हेड डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बॉडी डाल देते हैं। ये तो यहाँ पे HTML5 लिखने से नहीं आ जाता, हाँ HTML5 बना लो डायरेक्ट। ठीक है, बॉडी डाल देते हैं, बॉडी में हम स्क्रिप्ट टैग डाल देते हैं, इसका ऐसे डाल देते हैं हम index.js। ठीक है, ये रन होगा। ठीक है, अब चलो इसको हम ब्राउजर सेट करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। भाई ये आ गया ब्राउजर पे, ये आ गया ब्राउजर पे। ठीक है, अब हम जाते हैं कंसोल पे, इंस्पेक्ट कंसोल। ठीक है, देखो यार कंसोल पे 3 प्रिंट हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अभी कंसोल दिख रहा है क्या भाई? रुक जाओ एक सेकंड, कंसोल 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 कंसोल, कंसोल नहीं दिख रहा ना, क्योंकि मुझे साइड बाय साइड करना है इसको, साइड बाय साइड करना है। अब दिख रहा है कंसोल? अब दिखना चाहिए, हाँ कंसोल दिख रहा है, राइट, गुड। तो तुम देखोगे ना कंसोल पे 3 प्रिंट हो रहा है, और तुम्हें कोई भी कोड देखना है तो तुम यहाँ पे आके सोर्सेस पे आके यू कैन सर्च द कोड, राइट। तो ये मेरा कोड ब्लॉक है, राइट। अब मैं इस पे ना हर लाइन पे डिबग पॉइंट लगाऊंगा। ठीक है, हर लाइन पे मैं डिबग पॉइंट लगाऊंगा और देखते हैं कि कोड चल कैसे रहा है। चलो इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे स्कोप आया। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज देखो यहाँ पे, मैं जो वेरिएबल है उसको लेट रखा हूँ। ठीक है, सो इट इज कमिंग इन स्कोप नेम्ड एज स्क्रिप्ट। दो स्कोप बने, एक ग्लोबल स्कोप बना है, वी हैव टॉक्ड अबाउट स्कोप्स आल्सो, राइट। तो एक ग्लोबल स्कोप बना है और एक स्क्रिप्ट स्कोप बना है, जिसमें ये देखो, ये जो ए है ना, ये हॉइस्ट हुआ है, लेकिन इसका वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है अनअवेलेबल।
इट इज नॉट कमिंग एज अनडिफाइंड, इट इज सेइंग दैट द वैल्यू इज अनअवेलेबल। ठीक है, अब जैसे ही मैं आगे बढ़ गया, इस a का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, अब हम कॉल स्टैक देखते हैं। इफ यू सी द कॉल स्टैक, इफ यू सी द कॉल स्टैक, ये जो एनोनिमस है ना, दिस एनोनिमस रेफर्स टू द ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये एनोनिमस जो है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को रेफर करता है। अब जैसे ही मैं इस कोड से आगे बढ़ूंगा ना, ये क्या है, प्रिंट को इन्वोक कर रहा है, राइट। द मोमेंट आई रिज्यूम दिस कोड एग्जीक्यूशन, तुम कॉल स्टैक पे देखोगे प्रिंट का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आ गया। ये प्रिंट क्या था, ये फंक्शन का नेम था प्रिंट, राइट। तो तुम देखोगे ना, ये प्रिंट आ गया है। ठीक है, सिमिलरली ये जो स्क्रिप्ट है, यहाँ पे स्कोप क्या, 3 स्कोप बनाए। ये जो लोकल स्कोप बना है, ये किसका स्कोप है, ये इस फंक्शन का लोकल स्कोप है। अभी कोड का एग्जीक्यूशन कहाँ पे है, द कोड इज करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड इनसाइड दिस फंक्शन प्रिंट, राइट। तो ये जो स्कोप में लोकल बना है, दिस इज रेफरिंग टू दिस फंक्शंस लोकल स्कोप। ठीक है, जहाँ पे एक दिस का रेफरेंस है। ठीक है, फंक्शन, द फंक्शंस व्हिच आर नॉट associated with any object, उसमें this क्या होता है, these are all concepts we have already covered। जो फंक्शन होता है, जिस फंक्शन कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड नहीं होता है, उसमें दिस क्या होता है, विंडो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो देखो इस लोकल स्कोप में दिस का वैल्यू क्या आ रहा है, विंडो का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, एंड साथ में मैंने ए का वैल्यू 3 पास करा था, तो ए का वैल्यू 3 आ रहा है। ठीक है, और मेरे कॉल स्टैक में पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, उसके टॉप में ये प्रिंट फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी है। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, कोड रन हो गया, देखो मेरा कॉल स्टैक खाली हो गया। ठीक है, मेरा कॉल स्टैक खाली हो गया और मेरा कंसोल पे 3 आ गया। कॉल स्टैक क्यों खाली हुआ, सबसे पहले प्रिंट का कॉल स्टैक निकला और वहां पे कोड एग्जीक्यूशन खत्म, तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन स्टैक भी निकला। ठीक है, अब थोड़ा कोड को चेंज करते हैं। ठीक है, लेट के जगह इसको वैर करते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं लेट की जगह वैर कर दिया और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, तो इफ यू सी, एक तो सबसे पहली बात, इन लेट इनसाइड द स्कोप देयर वाज समथिंग कॉल्ड अ स्क्रिप्ट, जो कि वो टेम्पोरल डेट जोन में भेजता है। अभी ना कोई स्क्रिप्ट बोल के स्कोप नहीं है, बस ग्लोबल स्कोप ही है। ठीक है, और वहां पे तुम देख रहे हो ए हॉइस्ट हो रहा है विद द वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड, और ये फंक्शन प्रिंट है जो है ना, नीचे जाओगे ना, तुम देखोगे प्रिंट ए भी हॉइस्ट हुआ है। इफ आई गो डाउन, प्रिंट 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 ए, ये देखो प्रिंट इज आल्सो बीन हॉइस्टेड एज द एंटायर फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, प्रिंट ए भी हॉइस्ट हुआ है, दोनों हॉइस्ट हुए, लेकिन ए का वैल्यू एज अनडिफाइंड हॉइस्ट हुआ है, बिकॉज मैंने वेर लिया है। ठीक है, एंड देन इफ आई गो फॉरवर्ड, इट विल बी सेम। कॉल स्टैक में मेरा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, प्रिंट का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आया, जैसे ही मेरा कोड एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, कॉल स्टैक खाली हो गया, कंसोल पे 3 प्रिंट हो गया। ओके, थोड़ा थोड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लेते हैं। ठीक है, मान लो मैं कुछ ऐसा लेता हूँ, फंक्शन प्रिंट ए, इसमें एक ए पास करूंगा, जिसमें मैं करूंगा लॉग ए, और फिर आई विल टेक सम फंक्शन एज प्रिंट बी, जिसमें आई विल लॉग अ वेरिएबल बी। फिर मैं दो वैल्यूज लूंगा, एक में लूंगा var a इक्वल्स टू 2, एक में लूंगा let b इक्वल्स टू 3, एंड देन आई विल कॉल प्रिंट a ऑफ a, प्रिंट b ऑफ b। ठीक है, एक साथ में बहुत कुछ समझते हैं, चलो। ठीक है, सारे लाइन पे लगाते हैं हम लोग। ठीक है, इसको आगे बढ़ा देते हैं फॉर द टाइम में, एंड फिर फ्रेश चलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने इस फंक्शन को चेंज किया। मैंने क्या करा है, मैंने दो फंक्शन लिखा है, प्रिंट ए लिया है, प्रिंट बी लिया है, दो फंक्शन है मेरे पास। मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ ऑफ टाइप वेर, एक को डिफाइन कर रहा हूँ ऑफ टाइप लेट, एंड फिर मैं दोनों फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है, रिफ्रेश करते हैं इसको। ठीक है, अब देखो, बी के लिए, बी का जो टाइप था वो मैंने लेट लिया था, लेट टाइप ऑफ वेरिएबल लिया था। तो बी एक स्क्रिप्ट टाइप ऑफ स्कोप में जा रहा है, जहां पे उसका वैल्यू है अनअवेलेबल। दिस इज टेम्पोरल डेड जोन फॉर बी, I cannot access B, B is unreachable। लेकिन A जो डिफाइन हो रहा है, A कहाँ डिफाइन हो रहा है, A is getting hoisted at as A is undefined, तो देखो hoist दोनों हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली प्रिंट ए प्रिंट बी फंक्शन भी hoist हो रहा है। ठीक है, वे कम डाउन, आई विल सी प्रिंट ए एंड प्रिंट बी बोथ आर बीइंग hoisted। ठीक है,
और मेरा कॉल स्टैक में ये ग्लोबल कॉल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया एनोनिमस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ए का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है, ये चल रहा है, दिस इज ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का मेमोरी फेज हो गया है, एग्जीक्यूशन फेज चल रहा है, ठीक है, इसलिए देखो ए का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बी का वैल्यू 3 आएगा, बी का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। अब ये प्रिंट है, ठीक है, प्रिंट मतलब इस फंक्शन में जाएगा, तो जैसे ही प्रिंट विल बी एग्जीक्यूटेड, कॉल स्टैक में प्रिंट आ गया प्रिंट, ठीक है। फिर प्रिंट में ये प्रिंट कर देगा, प्रिंट कर दिया, कंसोल में 2 आ गया, प्रिंट हो गया, राइट, बढ़िया। और कॉल स्टैक से प्रिंट का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट गया, डिलीट हो गया, लेकिन ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पड़ा हुआ है अभी भी, क्यों? क्योंकि कोड हैज नॉट इट फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग। फिर ये प्रिंट बी पे जाएगा, तो प्रिंट बी को कॉल स्टैक में पुश करेगा, ये पुश करा इसने प्रिंट को कॉल स्टैक पे, देन एज सुन एज इट कम्स आउट ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, एज सुन एज इट कम्स आउट ऑफ दिस फंक्शंस, देखो कॉल कोड एग्जीक्यूशन खत्म, प्रिंट बी के बाद और कुछ नहीं है, राइट, तो कॉल स्टैक से निकल गया, दोनों के दोनों एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट गॉट डिलीटेड, एंड फिर मैं कंसोल पे आऊंगा, दोनों 2 and 3 both are printed. Okay, so this is how basically JavaScript is keeping track of execution contexts. This is how JavaScript is hoisting different kinds of variables. This is how they're accessing those values based on hoisting. ठीक है, तो मोटा मोटा ये है, this is how basically the JavaScript works behind the scenes and executes your code. तो तुम्हें बहुत टाइम पे ऐसा एरर्स आ सकते हैं कि भाई एक वैल्यू पड़ा हुआ है और तुमने उस वैल्यू को असाइन किया है कुछ वैल्यू से, और वो वैल्यू कहीं पे अनडिफाइंड आ रहा है, तो मे बी तुमने होस्टिंग में गलती की, तुमने वैल्यू को बाद में डिफाइन करा, ऊपर का यूज करो, कैन बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। तुम्हें एक वैल्यू कुछ और चाहिए था, तुम्हें कुछ और मिल रहा है, स्कोपिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, कि तुम्हारा सेम नाम का वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट स्कोप में डिफाइंड है, तुमको जो वैल्यू चाहिए वो किसी और स्कोप में डिफाइंड है, दूसरे स्कोप में कोई और वैल्यू पड़ा हुआ है, ठीक है। सो how do you understand these things is because how you understand how JS is working, ठीक है। So that's why understanding this is very important. uh, so I hope you understood this कि execution context क्या है, call stacks क्या है, hoisting क्या होता है, ठीक है, let and where कैसे different तरीके से hoist हो सकता है। I will keep this lecture till this much. I hope you understood this. Again मैं कुछ reference documents डाल दूंगा which will be uh, very detailed on execution context and call stacks. आगे when we will learn about asynchronous JavaScript programming, we'll also talk about something called as event loops. ठीक है, वो मैं अभी कवर नहीं करना चाहता that because that is also a crucial part of how JS works behind scenes. लेकिन वो mainly asynchronous JavaScript में आता है, तो मैं उसको तभी के लिए छोड़ रहा हूँ event loops को, अभी उसको कवर नहीं करते। अभी बस इतना पढ़ो, ठीक है, थोड़ा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट खुद पढ़ो, खुद समझो, कुछ जेएस कोड्स लिखो ब्राउजर में, ऐसे कॉल स्टैक्स कैसे बन रहे हैं देखो, ऐसे हजार फंक्शंस लिखो, ठीक है ना, 10 फंक्शन, दो फंक्शन लिखो, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखो, ठीक है, और देखो कि ये जो फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है ये कैसे बन रहा है, ठीक है, कॉल स्टैक को थोड़ा ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो ये कंसोल पे जाओ, डेवलपर टूल्स पे जाओ, ठीक है, इसको थोड़ा खेलो, इसके साथ थोड़ा खेलो, तभी समझ में आएगा। Go and make your hands dirty. Don't just watch the lectures. Go and make your own hands dirty. ठीक है? So that's it for this lecture. And if you like this video, please like, share, and subscribe. And I will see you in the next one. Thank you. Bye bye.